राजनीतिक दलों ने दिल्ली वालों को कंफ्यूज कर दिया है। एक पिटारा खुलता है, इतने रुपए देंगे, इतने रुपए देंगे, इतने रोजगार देंगे, इतनी सफाई देंगे। तमाम वादों पर एतबार करना सबसे बड़ी चुनौती है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर 15 गारंटियों का ऐलान कर दिया, जिसमें महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई, रोजगार, महंगाई से निजात, छात्रों बुजुर्गों को सौगात, बच्चे बच्चे को नौकरी, युवाओं को मतलब। हालांकि उन्होंने 3 ऐसी गारंटी पर माफी भी मांगी जिसे वो पिछली बार की सरकारों में पूरा नहीं कर पाए, जिसमें यमुना की सफाई शामिल है। वहीं केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो तमाम मुश्किलें दिल्ली वालों के लिए हो जाएंगी, लोग मुफ्त की सभी योजनाएं बंद कर देंगे। ये आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय खास में, सबसे पहले तो ताली, दिल्ली की जनता आज बैठी है यहाँ पर। आज सिर्फ युवा और छात्र नहीं है, आज दिल्ली की जनता यहाँ पर बैठी है जो सवाल दागेगी दिल्ली के मुद्दों पर, जो उनसे सीधा सरोकार रखते हैं। लेकिन खास मेहमानों से परिचय करा दूं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राष्ट्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्र प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, जिसको इस बार चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपनी जोर आजमाइश करनी है, जैस्मिन शाह, राष्ट्र प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक गंभीर आरोप हरियाणा की सरकार पर लगाया है। हरियाणा की सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वहां से जो पानी आ रहा है उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, उसको पीने से परेशानियां हो सकती है। इस पर नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। हरियाणा सरकार पर केजरीवाल का बड़ा दावा, जहरीला शब्द कहा है उन्होंने। हरियाणा ने यमुना का पानी जहरीला किया। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर इल्जाम मरते हुए कहा है 30% दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का इस पर जवाब भी फिर आया है, वो जवाब भी आपको बता देते हैं। नायब सिंह सैनी ने सिरे से इसे खारिज किया है और बेबुनियाद आरोप इसे बताया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जो दूसरी बार वापस सत्ता में आए। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, इससे पहले कि हम रिपोर्ट दिखाएं, पहले जरा सुन तो लीजिए। अब पानी, जहरीले पानी, और वो भी दूसरे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का आरोप और नायब सिंह सैनी का जवाब। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थूको और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। दिल्ली में जहर मिला पानी भेजा, ये अरविंद केजरीवाल का गंभीर आरोप है हरियाणा के सीएम पर। इससे पहले कि हम आपको घोषणाओं वाली रिपोर्ट दिखाएं, एक रिएक्शन माइक उठाइए जल्दी से सुधांशु जी। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री जहर मिलाकर दिल्ली पानी भेज रहे हैं, उनका आरोप है चुनाव के मद्देनजर? दो लाइन का रिस्पॉन्स जल्दी से। जी देखिए, पानी में जहर उसे नजर आ रहा है जिसकी बानी में जहर हमेशा ही घुला रहता है। और मैं लॉजिकल बात कहना चाहता हूं, ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आपके सामने क्या बोल रहे थे, वो तो हमारे अधिकारियों को पता लग गया। पहली बात, चुनाव आचार संहिता लगी है, इस समय अधिकारी आपके नियंत्रण में है कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में?
पॉइंट नंबर 2, हमारे अधिकारियों को पता लगा, उन्होंने रोक दिया पानी। अरे भैया, चुल्लू का पानी नहीं है कि हाथ से रोक दिया, कैसे रोक दिया ये तो आते हुए बताओ। पॉइंट नंबर 3, आज के जमाने में जैसे हवा का इंडेक्स है, आपको पूरा पता रहता है ना कि किस ढंग की हवा है पानी में। अरे निकालो, टेस्ट करके बता दो कि देखिए साहब इसके अंदर ये है और हरियाणा में ये था। मगर जानते क्या है, ये दर्शाता है कि अब इनकी कश्ती पानी में डूबने वाली है और इसलिए उससे बचाव की गुंजाइश नहीं है। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा केजरीवाल जी के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाए। आज देखते हैं किसके लिए सबसे जोर तालियां बजती है। लेकिन जैस्मिन शाह साहब, किन अधिकारियों ने क्या बता दिया, कौन सा जहर सीएम मिला रहे हैं पंजाब हरियाणा के? अंजना जी, जैसे दिल्ली के चुनाव पास आते जा रहे हैं, निम्न से निम्न स्तर की राजनीति पे भाजपा उतर आई है। आज तक हमने सोचा था कि चुनाव के टाइम पे हम एक दूसरे के विजन के ऊपर वोट मांगेंगे, ना कि दूसरे राज्य के पानी में जहर मिला के। और ये जहर क्या है? अमोनिया की मात्रा पानी में किसी भी राज्य में 1 ppm से कम होनी चाहिए। पता है आज की तारीख में क्या है? जो पानी हरियाणा से दिल्ली में आ रहा है 7 गुना 7 ppm से ज्यादा है। दिल्ली के इतिहास में इतना गंदा पानी हरियाणा से कभी नहीं आया, क्योंकि दिल्ली का सारा पानी हरियाणा और यमुना से आता है। तो जब सवाल पूछा, और ये 5 साल से चल रहा था या अभी किया है, मतलब चुनाव पिछले 14 दिनों से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। अंजना जी, पिछले 14 दिनों से लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हरियाणा सरकार से पूछ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और कम होने की जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि आपके पास अरविंद केजरीवाल के साथ आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, आप उनसे मुद्दों के आधार पर लड़ नहीं सकते हैं। तो अब आप चाहते हो कि दिल्ली में पानी की त्राही हो। आज 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो रहे हैं दिल्ली में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने जहरीला पानी छोड़ दिया है। तो इसका जवाब देना चाहिए कि ये इतनी घटिया राजनीति आपको क्यों करनी पड़ी आज दिल्ली में। वो तो कह रहे हैं कि मिलाकर भेज रहे हैं, अमोनिया का कंटेंट बढ़ गया है। बातों का कोई भरोसा है? ये अमोनिया का प्लांट कहां लगा जहां से भेजा जा रहा है? भाई ये कोई कप का पानी नहीं है कि एक स्प्रे आप अमोनिया का मार देंगे और हो जाएगा। अगर जमुना जैसी नदी में, और एक और बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण अमोनिया आता है, आप ट्रीटमेंट करते नहीं हो, ज्यादा अमोनिया छोड़ देते हो। मैं एक बात कहूं, ये इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, पर ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री फिर भूल जाते हैं हरियाणा से आ रही है जमुना। हरियाणा बीजेपी का राज्य, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में जा रही है। अगर आपको पार्टी की दृष्टि से देखना है तो उत्तर प्रदेश में कोई जहरीला पानी क्यों देना चाहेगा? जहर दिमाग में भरा हुआ है और मुद्दे पे बात करने का। दुबे जी, जल्दी से छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन में जाऊंगी रिपोर्ट पर। देखिए, तालियों की शोर में इस सच्चाई को दबा मत देना। आप ताली न बजाएं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में इतनी घृणित राजनीति आज तक किसी ने नहीं की जो मैंने देखी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कहता हूं, सैनी जी के लिए, किसी प्रांत का मुख्यमंत्री इतना घृणित काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी सरकार हरियाणा में नहीं है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल किसको दे रहे हैं, केजरीवाल साहब को या सैनी साहब को? समझ नहीं, आप समझ आया क्या? नहीं समझ आया। हाँ, मैं तो सैनी साहब सही है या केजरीवाल साहब? मैं किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री के द्वारा कभी पानी में जहर नहीं मिलाया जा सकता। आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी नायब सिंह सैनी को क्लीन चिट दे रही है लाइव। नहीं, बात सैनी जी की नहीं है, बात सिर्फ सैनी जी की नहीं है। ठीक है, बोले। मैं उस घृणित राजनीति का हिस्सा नहीं हूं जो यहाँ खेली जा रही है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी रिपोर्ट ऑन वाटर क्वालिटी स्टेटस ऑफ रिवर यमुना एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ दिल्ली। और कब की है ये? 20 अक्टूबर 2024 की। गौर से सुनिएगा इस रिपोर्ट में। जहां पानी एंटर करता है जमुना का पल्ला, वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 होनी चाहिए, वहां 3 है। वहां पर 230 फीकल कोलिफॉर्म होना चाहिए MPN पर 100 ml, वहां 1100 है। लेकिन जैसे जैसे जमुना दिल्ली के अंदर बढ़ रही है, वो चाहे वजीराबाद हो, ISBT ब्रिज हो, ITO ब्रिज हो, निजामुद्दीन ब्रिज हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 54 3 की जगह, और 79 लाख MPN पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म। तो आपके अरविंद केजरीवाल साहब बताइए कि अक्टूबर की रिपोर्ट में यह पता लग रहा है कि जहर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में दिल्ली में मिलाया जा रहा है। दूसरे प्रांतों को दोष देना बंद कीजिए। और 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट गौर से सुनिए ये बात। आपसे मैं पूछना चाहता हूं,
अभी तो आपने कहा था कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। 39 जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, खुद इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि 20 वो सब स्टैंडर्ड के, 20 मानक स्तर के नहीं है। 1900 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने दिया। बताइए इतना बड़ा स्कैम आपने किया, कहां गए वो? मेरे पास उस 1900 करोड़ रुपए की डिटेल है केजरीवाल ये साहब। सारे पेपर अभय दुबे जी को अभी अभी मिले हैं। 6 महीने पहले जब नहीं, लोकसभा चुनाव हो रहा अंजना था, जी, ये सारे अंजना पेपर जी, उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि तब उन्होंने समझौता कर लिया था। इसके लिए भी एक उनके पास ये explanation रिपोर्ट है। अक्टूबर की है। ये रिपोर्ट 6 महीने पहले की ठीक नहीं है है, साहब, ठीक है। ये अक्टूबर की रिपोर्ट है।